हेलो स्टूडेंट्स। मैं अनुराधा कुमारी नायक, इतिहास विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए आज का विषय है हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था दुर्ग क्षेत्र। नंबर 1 दुर्ग क्षेत्र फोर्ट एरिया। नंबर 2 विशाल स्नान गृह द ग्रेट बाथ। नंबर 3 अन्नागार ग्रेनरी। इसी को जारी रखते हुए हड़प्पा नगर नियोजन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट है नंबर 4 सड़कों एवं गलियों की व्यवस्था, सिस्टम ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट्स। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से उसके आंतरिक नगर का स्वरूप अन्य नगरों की अपेक्षा पर्याप्त स्पष्ट हो चुका है। महापथों या महामार्गों, सड़कों और निवास भवनों का सम्मिलित रूप शतरंज पट जैसा आकार प्रस्तुत करता है। उत्तर से दक्षिण में महापथों का निर्माण हुआ था। संपूर्ण नगर में सड़कों एवं गलियों का जाल सा बिछा हुआ था। सड़कें चौड़ी थी तथा वे छोटी छोटी उप सड़कों एवं गलियों से जुड़ी हुई थी। ये सड़कें प्रायः एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। संपूर्ण नगर वर्गाकार या खंडों में विभक्त नजर आता था। सबसे बड़ी महापथ या मुख्य मार्ग की चौड़ाई 30 से 33 फीट थी। अन्य सड़कें भी प्रायः 9 से 12 फीट तक चौड़ी थी। सभी सड़कें मिट्टी की बनी हुई थी। उन पर ईंटें बिछाकर उन्हें पक्की करने की परंपरा यहाँ दृष्टिगत नहीं होती। सड़कों को किनारे से ढालवा बनाया जाता था जिससे सड़कों पर पानी का जमाव ना हो सके। सड़कों की सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। सड़कों के किनारे गड्ढे बने हुए थे जिनमें कूड़ा फेंका जाता था। कूड़ा करकट सड़कों के ऊपर स्थान स्थान पर रखे मिट्टी के पात्रों में जमा कर दिया जाता था और फिर उसे सड़कों के किनारे खुदे गड्ढों में डाल दिया जाता था। एक सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे चबूतरे बने हुए थे जिनका उपयोग दुकान लगाकर खरीद बिक्री या का कार्य किया जाता था। संभवतः सड़कों के किनारे भोजनालय भी होते थे। मोहनजोदड़ो के एक चौराहे पर भोजनालय के अवशेष मिले हैं। अगला पॉइंट है नंबर 5 जल निकासी का प्रबंध, ड्रेनेज सिस्टम। मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन प्रणाली की एक और प्रमुख विशेषता यहाँ की प्रभावशाली जल निकास प्रणाली थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं और स्नानागार अर्थात स्नान घर होते थे। भवन के कमरों, रसोई घर, स्नानागार, शौचालय आदि का पानी तथा नगर में गंदे पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था बहुत सुनियोजित थी। प्रायः प्रत्येक सड़क और गली के दोनों ओर पक्की नालियां बनी हुई थी जो गारे से जोड़ दी जाती थी। बड़ी नालियां 1.5 फुट तक चौड़ी थी। प्रत्येक घरों से निकलने वाली नालियां गलियों या सड़कों की नालियों से मिला दी जाती थी। ये नालियां अंत में बड़े नालों में मिल जाती थी।
जो कभी कभी 2.5 फुट चौड़े और 5 फुट ऊंचे होते थे। चौड़ी नालियों के ढकने की व्यवस्था का भी पता चलता है, क्योंकि कहीं कहीं इसके लिए बड़ी बड़ी ईंटों तथा पत्थरों का उपयोग किया गया है। समय समय पर इन नालियों की सफाई की भी व्यवस्था थी। नालियों के किनारे कहीं कहीं गड्ढे बने हुए हैं, जिनमें संभवतः नालियों से निकला हुआ कूड़ा कचरा जमा किया जाता था। इसी प्रकार बड़ी नालियों में बीच बीच में गड्ढे बने हुए थे, जिनमें नालियों में बहने वाला कूड़ा करकट जमा हो जाता था और नाली का प्रवाह बना रहता था। मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त अन्य स्थलों से भी, जैसे लोथल से, नालियों के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों ने नालियों के निर्माण पर जितना अधिक ध्यान दिया, उतना प्राचीन काल में मिस्र अथवा मेसोपोटामिया ने भी नहीं दिया। यह हड़प्पा नगर निर्माण योजना की विशिष्टता है। इस प्रकार की अद्भुत व्यवस्था किसी अन्य समकालीन नगर में देखने को नहीं मिली। सड़कों और विशेषतः नालियों की जिस प्रकार की व्यवस्था यहाँ दिखाई देती है, वैसी बहुत बाद तक संसार के सभ्य देशों में भी उपलब्ध नहीं थी। अगला पॉइंट है नंबर 6, विशिष्ट भवन। मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन का खंडहर मिला है। यह 20 खंभों पर टिका हुआ था। इसे सभागार या मुख्य बाजार माना गया है। भवन का उपयोग किसी सामूहिक कार्य के लिए होता रहा होगा, जहां लोग इकट्ठे होते थे। यह राजकीय सभा भवन भी हो सकता है। श्री के.एन. दीक्षित महोदय ने इसे धर्म चर्चा का स्थान माना है। अगला पॉइंट है नगर का खंडों में विभाजन। नंबर 7, नगर का खंडों में विभाजन, डिवीजन ऑफ द सिटी इन ब्लॉक्स। महापथों और सड़कों के प्राय समकोण पर एक दूसरे से मिलने के कारण हड़प्पा आदि की भांति मोहनजोदड़ो नगर भी कई खंडों या मोहल्लों में विभक्त था। ये खंड उत्तर से दक्षिण में 1200 फुट और पूर्व से पश्चिम में 800 फुट के लगभग आयताकार रूप थे। मोहनजोदड़ो में ऐसे 6 या 7 खंडों का अस्तित्व था, जिनमें एक सुनिश्चित योजना के अनुसार भवनों का निर्माण होता था। भवन प्रायः एक सीध में ही बनाए जाते थे और उनके दरवाजे महापथों या महामार्गों की ओर ना खुलकर गलियों की ओर खुलते थे। उत्खनन में छोटे बड़े सभी प्रकार के भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। छोटे घरों में 4 से 5 बड़े कमरे होते थे। कभी कभी बड़े भवन इनसे दुगुने होते थे। कभी कभी बड़े भवनों में 30 कमरे होते थे। उनमें रहने के लिए कई कमरे, रसोई घर, स्नान घर, शौचालय, आंगन आदि होते थे। मकान में मिट्टी और चूने के प्लास्टर का व्यवहार होता था। कई भवन 2 मंजिले भी बने थे। 2 मंजिले मकान में ऊपर जाने के लिए पक्की ईंटों की सीढ़ियाँ बनी होती थी। घर एक दूसरे से सटाकर बनाने की प्रथा थी, परंतु कभी कभी 2 घरों के बीच 1 फीट जगह छोड़ दी जाती थी। बड़े बड़े भवनों में अतिथि गृह और विश्रामागार का भी प्रबंध था। प्रत्येक मकान में द्वारपाल के रहने की व्यवस्था थी। चूल्हे मकान के बाहर ही बनते थे। अगला पॉइंट है लोथल का गोदीवाड़ा, लोथल डॉकयार्ड।
लोथल के उत्खनन से एक बहुत विशाल जलकुंड प्रकाश में आया है। यह 218 मीटर लंबा, 37 मीटर चौड़ा तथा 3.3 मीटर गहरा था। यह पक्की ईंटों का बना था। इसकी उत्तरी दीवार में एक चौड़ा प्रवेश द्वार था, जो एक विशाल नाला या नहर के द्वारा नदी से जुड़ा हुआ था। एस.आर. राव इसे गोदीबाड़ा मानते हैं, अर्थात बंदरगाह, जहां व्यापारिक जहाज आते जाते थे। गोदी के पास ही एक गोदाम से बड़ी संख्या में मुहरें भी मिली है। इससे लोथल के एक व्यापारिक केंद्र होने की पुष्टि होती है। अगला पॉइंट है नंबर 9, आवासीय भवन, रेसिडेंशियल हाउसेस। मोहनजोदड़ो के निचले शहर और अन्य स्थलों से आवासीय भवनों की जानकारी मिलती है। प्रत्येक घर के मध्य में एक बड़ा आंगन होता था, जिसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घर के अंदर रसोई घर, स्नानागार एवं शौचालय की व्यवस्था रहती थी। घर में कुआं और नाली की भी व्यवस्था थी। मकान इस प्रकार बनाए जाते थे कि प्रवेश द्वार से आंगन सीधा दिखलाई नहीं देता था। भूमिगत पर बनाए गए मकानों में खिड़कियां नहीं बनाई जाती थी। कुछ मकानों में ऊपरी तल पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी। मकानों में सामान्यतः एक ही अनुपात की पकाई गई ईंटों का व्यवहार किया जाता था। धौलावीरा में भवन सामग्री के रूप में पत्थर का भी व्यवहार भी होता था। मकान की दीवारों को मिट्टी का लेप चढ़ाकर उन्हें चिकना बनाया जाता था। फर्श ईंट से बनाया जाता था। भवन विभिन्न आकार के बनाए गए थे। कुछ बहुमंजिले अनेक कमरों वाले बड़े भवन थे, तो कुछ एक मंजिल कम कमरे वाले छोटे मकान। मकानों के आकार से सामाजिक वर्गीकरण एवं गरीबी अमीरी का बोध होता था। बड़े मकान धनी वर्ग के लिए तथा छोटे सामान्य लोगों के लिए बनाए गए थे। अगला पॉइंट नंबर 10, मजदूरों के आवास, लेबरर होम्स। मोहनजोदड़ो में बैरकनुमा 2 पंक्तियों में बने 16 मकान मिले हैं। इनमें एक बड़ा और एक छोटा कमरा है। हड़प्पा में दुर्ग की दीवार के निकट 2 पंक्तियों में 15 छोटे छोटे 2 कमरों वाले मकानों की श्रृंखला मिली है। इनके समीप ही भट्टियां मिली हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि इनमें धातु का काम करने वाले श्रमिक रहते थे। चन्हू दड़ों से भी मजदूरों की बस्ती या कारखाना का प्रमाण मिला है। नंबर 11, पीने के पानी का प्रबंध, वाटर सप्लाई एंड वेल्स। पीने के पानी के लिए कुएं बनवाए जाते थे। प्रायः हर बड़े घर में एक कुआं होता था, जिनमें पक्की ईंटों की बड़ी सुदृढ़ चुनाई की जाती थी। ये कुएं प्रायः अंडाकार होते थे। कुएं के मुंह पर थोड़ी ऊंची मुड़हेर होती थी, जिनके ऊपरी भाग पर रस्सी के निशान अभी भी दिखाई देते हैं। कुएं के जगह पर मटके रखने के लिए छोटे छोटे गड्ढे बने हुए थे। कुएं की औसत चौड़ाई 3 फीट मिलती है। सिर्फ मोहनजोदड़ो में 700 कुएं थे। मोहनजोदड़ो की अपेक्षा हड़प्पा में कम कुएं मिले हैं। सार्वजनिक कुएं गलियों में भी बनवाए गए थे। लोथल में भी सार्वजनिक कुआं प्रकाश में आया है। इस प्रकार श्री दीक्षित के अनुसार हड़प्पा सभ्यता नगर निर्माण योजना ऐसी उत्तम प्रणाली संसार के अन्य किसी प्राचीन देशों में देखने को नहीं मिलती।